साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। मैंने बात करने की, उनसे कोशिश भी की, लेकिन बस उन्होंने हूँ हाँ में जवाब देकर बात टाल दी मेरी। आफरीन, अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाईजान, लेकिन आपको मुझ पे यकीन ही नहीं है। हाँ, नहीं है मुझे तुम पर यकीन। तुम जब उस खाला की नहीं हुई जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो हमारी क्या होगी? तुम मानो थप्पड़ याद रखेगी। मानूर पे तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो जिस तरह बहन के खिलाफ बोल रही थी ना, मेरी जगह आप होते तो आपको इससे कहीं ज्यादा गुस्सा आता। थप्पड़ मारने से या गुस्सा करने से मसला हल नहीं होता है। तुम्हें इसे तसल्ली से अपने पास बिठा के बात पूछना चाहिए थी ना। तसल्ली से आप बात कर लें, मुझ में तो इतनी बर्दाश्त नहीं है। मेरी बर्दाश्त तो खत्म हो गई है। वो जिस तरह मुंह से अपनी बहन के लिए जहर उगल रही थी, आपको पता है मानो की वजह से आफरीन शदीद मुश्किल में आ गई है। पता नहीं ऐसी होती हैं बहनें। ये लो, सारे रख लो। शुक्रिया बाजी। मुफ्त में नहीं दे रही हूँ जी। मतलब ये कि अगर और पैसे चाहिए तो काम करना होगा। कैसा है काम बाजी? बस वकार को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखानी होगी। कैसी रिकॉर्डिंग? कैसा रहा तुम्हारा लंच? लंच तो किया ही नहीं, जब से घर आई हूँ भूखी हूँ। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। क्या हुआ मूड को? आफरीन भाभी की अम्मी ने आफरीन भाभी की बातों में आके मानूर को थप्पड़ मार दिया। क्या? आफरीन भाभी ने अपनी अम्मी को ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि वो किसी की बात समझना ही नहीं चाहती और हर जगह मेरा नाम लिया है। पता नहीं वो मुझे कितनी गालियां देती होंगी। अब बद्दुआएं अलग। इकरार, मुझे ऐसी बद्दुआओं से बहुत डर लगता है जो बिला वजह नसीब में लिख दी जाए। ऐसी बेसर पैर की बदुआओं से कुछ नहीं होता। कबूल करने वाली जात अल्लाह की है और वो बखूबी देख रहा है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बस यही सोच के तसल्ली हो जाती है, वरना मुझे आफरीन भाभी के अंदाज से बहुत डर लग रहा था। पहले तो वो ढके छुपे अंदाज में नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन अब वो खुल के सामने आ गई है। बहुत कॉन्फिडेंट थी वो, और उनकी इसी कॉन्फिडेंस से मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? ये तो नहीं पता, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा, भूख लग रही है, खाना लगाऊं? हाँ, लगा दो। बाजी, मैं बहुत वफादार मुलाजमा हूँ उनकी और ये लोग मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कुछ कर सकती। ठीक है, तो फिर लाओ ये वापस करो और आने दो आज वकार को। तुम्हें इस नौकरी से निकलवा के रहूंगी। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें इस नौकरी पे रखा जाए, बल्कि वकार को बताऊंगी तुम घर में जो चोरियां करती हो ना, तुम्हें पुलिस से पकड़वा के बंद करवाएं। ठंडे दिमाग से सोच लो, वफादारी करके शाबाशी कमानी है या फिर गद्दारी करके नोट कमाने हैं। देखो, मुझे मालूम है तुम्हें नए कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, इस सब का बड़ा शौक है। मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगी। मेरे पास एक से एक चीज़ रखी है। अभी पिछले हफ्ते इतने सारे नए जोड़े लाई हूँ।
तुम्हें तो कलरफुल चीज़ें पसंद है ना, तुम्हारे पसंद के रंग लाई हूँ, सब तुम्हें दूंगी, बस मेरा काम करना होगा। फिर क्या सोचा? ठीक है बाजी, मुझे मंजूर है। शाबाश, मेरे साथ रहोगी ना तो ऐसे ही फायदे में रहोगी। रख लो। लगता है वकार आ गए, चलो जाओ यहां से, जल्दी निकलो। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बहुत बोर हो रही थी वैसे भी। बोर हो रही थी? अम्मी के पास जाके बैठ जाती। मैं गई थी आंटी के कमरे में, वहाँ नेहा थी, मेरी बहुत इंसल्ट की उन्होंने उसके सामने। फिर मैं किचन में गई तो वहां भी रानी और नेहा मुझ पर तंज कर रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कमरे में बैठने का, इसीलिए सोचा बस बाहर आ जाऊं। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं अभी जाके बात करता हूँ। वकार प्लीज, आप कुछ मत कहिएगा, वैसे ही आंटी का दिल मुझसे इतना खराब है, मैं नहीं चाहती वो मुझे लेकर मजीद बदजन हो जाए। देखो आफरीन, ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हारी इंसल्ट करते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहूं। मुझे उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्लीज वकार, मैं नहीं चाहती कि आप आंटी के सामने जाके खड़े हुए और उनसे लड़ें, कोई बदमज़गी हो। प्लीज आप मेरी खातिर बर्दाश्त कर लें। आज आंटी उनकी हिमायत कर रही हैं क्योंकि वो उनके बहकावे में आ गई हैं। जब कल उन्हें सच पता चलेगा ना, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा चले ना, आप अभी आए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आ जाए। आफरीन रुको। क्या हुआ? वकार, गैस खुली हुई थी। किचन में कौन आया था? मुझे तो नहीं मालूम। नसरीन, नसरीन! जी भाई। किचन में कौन आया था? नेहा बाजी थी। तुम कहाँ थी? मुझे तो रानिया बीबी ने अपने कमरे की सफाई पे लगा रखा था। तुम्हें पता भी है सारे चूल्हों की गैस खुली हुई थी। भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। आज दोपहर में ही वो दोनों धमकी दे रही थी। कैसी धमकी? वो जी, मैं ठहरी मुलाजमा, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। क्यों ना तुम्हें खत्म करके इस दुनिया से थोड़ा बुराई का बोझ खत्म कर दे? क्यों नीनू? ये ज्यादा बेहतर रहेगा ना? बिल्कुल, नेकी का काम ही होगा ये। नहीं वकार प्लीज, इसको रखने दो। मैं नहीं चाहती कि आप सब आपस में मेरी वजह से लड़ें। मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मुझे बात करनी है अम्मी से। मैं उनको बता देना चाहता हूँ इन लोगों की हकीकत क्या है। वकार वो नहीं मानेंगे, वो नेहा और रानिया की बातों में इतना आ गई हैं कि वो अभी कोई भी बात नहीं समझेंगी। मैं उनसे क्या गिला करूं, मेरी तो अपनी सगी बहन उनकी बातों में आ गई है। वकार, अभी ये लोग सब एक हो चुके हैं। अगर ये लोग एक हो गए तो तुम्हें इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा, ये बात भूलना नहीं कभी। मेरे लिए आपका साथ ही काफी, आप प्लीज कभी नहीं बदलिएगा। नहीं आफरीन, मैं कभी नहीं बदलूंगा, आई प्रॉमिस। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी, मैं तोड़ दूं वो
रिश्ते सभी जिनकी मुझे ना आदत हुई, मैं छीन लूंगी ख्वाहिश तोड़ के, आजमाइशें छोड़ दूंगी सबको मैं। है छोटी सारी चाहते, सुनता ना कोई आहटे, किस्मतें खुद लिखूं मैं। अल्लाह पाक रानी और नेहा को हिदायत दे और आपको सही और गलत के दरमियान फर्क का पता चले, ये दुआ भी मांगिएगा। दुआएं तो बहुत सारी की हैं बेटा, ये भी कि मेरे घर में सुकून पैदा हो, और ये भी कि मेरे बच्चों में पहले की तरह का प्यार पैदा हो जाए फिर से। अम्मी, जब दिलों में नफरत पैदा हो जाती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आप सोच रही हैं। मुझे तो हैरत होती है आप पर, आप आफरीन को गलत समझ रही हैं। आफरीन गलत है इसलिए मैं उसको गलत समझती हूँ। नहीं अम्मी, उसने सारी गलत फहमियां दूर कर दी, फिर भी आपका दिल उसकी तरफ से साफ नहीं हुआ। मैल आफरीन के दिल में है, जितनी हासिद है उससे कहीं ज्यादा तेज और चालाक है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो तुम्हारी सादगी और तुम्हारे इमोशन से खेल रही है। अपार बेटा, अपनी आंखों से पट्टी उतार के देखो और समझने की कोशिश करो कि घर का हर फर्द आफरीन के खिलाफ क्यों है। कोई वजह तो होगी ना। उसकी एक ही वजह है, वो है नेहा। ये उसकी तावीज का असर है जिसने आप सबके दिमाग को बदल के रख दिया है। आप जानते हैं आज किचन में क्या देखा मैंने? गैस खुली हुई थी। ये दोनों मिलकर आफरीन को मार देना चाहते हैं। अगर आफरीन किचन में चली जाती तो पलक झपकते ही खाक बन जाती। कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, आज मैं घर गई थी। हाँ, तुमने मुझे बताया था सुबह जाने का। फिर वहां आफरीन भी आई हुई थी। उसने अम्मी के इस कदर कान भर दिए हैं कि उन्होंने मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि मुझे थप्पड़ मार दिया आफरीन के सामने। और उसके बाद उसने मुझे वार्न किया है कि अगर मैंने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अपनी खुद गर्जियों की सारी हदें पार कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है अबरार। उसने कहीं हमारे बच्चे को... नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ, और अब नीरू, रानी, अम्मी सब है। तुम्हें भाभी से डरने की जरूरत नहीं है। रही बात आंटी की, उनसे मैं बात करूंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में पड़ो। क्या हुआ अगर अम्मी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया? अब्बू तो है ना,
वो तो बगैर तस्दीक किए किसी भी बात पे यकीन नहीं करते हैं। और रही बात आफरीन की, तो उसने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, और इस प्यार की वजह से मैंने उसकी हर उल्टी सीधी हरकत को इग्नोर किया, लेकिन अब नहीं। ये हुई ना बात। आई एम प्राउड ऑफ यू। परेशान मत होना। आफरीन ने हमारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। तो रानिया, तो ये कि शाम में आफरीन ने वकार के सामने सीन क्रिएट करने की कोशिश किया नसरीन के साथ मिलकर, और ये जाहिर करने की कोशिश की है कि हम उसे जलाकर मारना चाहते हैं। वकार बहुत गुस्सा होकर गए हैं मुमानी पर, और मुमानी मुझ पर गुस्सा करी है। हम क्यों नादानियां करके आफरीन को मौका दे रहे हैं? हम मौका देते नहीं हैं, आफरीन भाभी मौका ढूंढ लेती हैं। और खाला अम्मी ने वकार भाई से कुछ नहीं कहा। आपको लगता है कि कोई फायदा उन्हें कुछ कहने का? हम तब तक कोई बात नहीं कर सकते जब तक आफरीन की असलियत ना खुल जाती है। इंशाल्लाह वो भी खुल जाएगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ नसरीन का सोच रही हूँ। आफरीन भाभी जरूर नसरीन के साथ मिलकर दोबारा कोई चाल चलेंगी। आपको नसरीन को इस घर से निकालना होगा, किसी भी सूरत में आपको ये करना होगा। हाँ, मैं खाला में से भी बात करती हूँ। क्या हुआ भाभी? अब पता नहीं, अब सर घूम रहा है आजकल, बस वीकनेस हो रही है और स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए शायद। अच्छा, आप इधर ही बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आ रही हूँ। इधर ही बैठिएगा, ठीक है? यहीं बैठिएगा। विकाल, बात सुनो। जी मॉम। कहाँ गायब हो? कब आते हो कब जाते हो, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ मॉम, बस काम का लोड था। आप बताइए, कोई काम था आपको? हाँ काम था, इधर आओ। जी कहिए। कमिंग संडे को गेस्ट आ रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। हाँ तो गेस्ट को आप अटेंड कर लीजिएगा, मैं रुक कर क्या करूँगा? तुम्हें ही तो देखने आ रहे हैं वो। मॉम, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैंने अपने लिए लड़की देख ली है, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं नेहा को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगी। और वैसे भी वो इकरार के निकाह में है। वो उसको डिवोर्स दे देगा मॉम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्यों उसकी बसी बसाई गृहस्थी के पीछे पड़कर रह गए हो? दोनों बहन भाई एक ही मिट्टी से बने हुए। पहले रानिया अबरार की गृहस्थी के पीछे पड़कर रह गई थी, और अब तुम। रानिया का मसला और था मॉम। मॉम, मैं नेहा को खुश देखना चाहता हूँ। खुश है वो इकरार के साथ? नहीं, वो खुश नहीं है। कोई भी शख्स औलाद जैसी नेमत से महरूम रह के खुश नहीं रह सकता। मेरा ध्यान तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही रहेगा। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि इंसान खुद अपने घर में गैर महफूज हो। आप बिल्कुल परेशान मत हो वकार। कैसे परेशान ना हो आफरीन? बीवी हो तुम मेरी, जिम्मेदारी हो।
अरे खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वकार, वो लोग नसरीन को निकाल रहे हैं। मुझे तो यकीन था यही होना है। नसरीन ने मेरी रिकॉर्डिंग करने में मदद जो की थी, यकीनन नेहा ने आंटी को जाके बता दिया होगा। अब नसरीन को मेरी मदद करने की सजा तो जरूर मिलेगी ना। वकार, अगर वो इस घर से चली गई ना तो मैं इस घर में बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। नहीं आफरीन, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। मैं बात करूंगा अम्मी से। ये लो, मेरे साथ रहोगी ना तो ऐसे ही ऐश करोगी। ठीक है बाजी, शुक्रिया बाजी। तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आफरीन सब पर भारी है। आप एक मुलाजमा के लिए स्टैंड लेंगे? मैं अपनी बीवी के लिए स्टैंड लूंगा। यानी आप अम्मी के फैसलों के खिलाफ जाएंगे? मजबूरी है, क्योंकि अम्मी अपने दिमाग से नहीं सोचती है। हद है वैसे भाईजान, आप कब समझेंगे कि आप गलत विकेट पर खेल रहे हैं? खेल तो तुम लोगों ने समझा हुआ है जिंदगी को। मैं तो वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं वो बातें जाके बता देना अम्मी को, और नेहा को भी समझा देना। दोबारा अगर उसने कोई हरकत की तो क्या करेंगे आप? फिर तो वक्त ही बताएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कुछ कुछ उलझा हुआ, शायद कुछ परेशान भी हूँ। तुम्हारी माँ ने बताया जो कल हुआ। अब्बू, आप भी आफरीन की हिमायत में मुझे समझाएंगे? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ये बदलावा कैसे हुआ। नेहा तो गलत थी, अचानक सही कैसे हो गई तुम्हारे लिए? ये सब जानना है मुझे। अब्बू, शायद आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन यही सच है। मेरा घर नेहा की वजह से नहीं बल्कि मेरी अपनी बेवकूफ़ी और आफरीन की चालाकियों की वजह से खराब हो रहा था। आप नहीं जानते, आफरीन सही और गलत के फर्क को पहचानना भूल गई है। अब आपको पता है, वो रिफत खाला के पास जाती थी तावीज करवाने। तावीज? जब से आंटी को इस बात का पता चला ना, वो उसके पीछे पड़ गई हैं। आंटी की जान लेने के लिए वो रिफत खाला के पास जाती थी तावीज करवाने। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मेरी बहन ने किया है। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तो उसकी हर बात पे यकीन करती थी। जा रही हो? देख भी रहे हो फिर भी पूछ रहे हो? ऐसे ही बात करने का बहाना चाहिए था। ना ही मुझे तुम पसंद हो, ना ही तुम्हारे बहाने, इसलिए बेकार में हम दोनों का वक्त जाया मत करो। तो मॉम मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं। तो कर लो शादी, बेस्ट ऑफ लक। नेहा, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है मेरी मोहब्बत का? नहीं मिकाल, देखो, तुम्हें एक बात समझने की जरूरत है
कि मेरी जिंदगी में इकरार की जगह कोई नहीं ले सकता, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम फुप्पो की मर्जी की लड़की से शादी कर लो। मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो एज यू विश, मरो अकेले। आई डोंट केयर। अब हटो मेरे रास्ते से। रास्ते से हटने नहीं आया मैं। निकाल, अगर मुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, तो खुदा की कसम तुम्हारा वो हशर करती कि सब देखते। अब हटो यहां से। ओ, तो तुम अपने बिल से निकल ही आए। डर नहीं लगा निकलते हुए? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अंदाजा है मुझे तुम डराने वालों में से। लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद इस घर में तुमसे कोई नहीं डरेगा। ऐसा मत कहो, मेरी साजिशों की पटारी में अभी बहुत सारी साजिशें बाकी हैं। कहो तो कर डालूं। जैसे ही हर जादू की काट होती है, वैसे ही हर साजिश का तोड़ भी होता है। तुम मेरी सोच तक पहुंच ही नहीं सकती। तुम्हारी जैसी घटिया सोच तक मुझे पहुंचता भी नहीं है आफरीन। गलती भी ना कर, अपनी तरफ उठाए हुए हाथ में तोड़ देती हूँ। हाथ छोड़ो मेरा रानिया। रानिया, वकार, वकार मुझे बचाइए। देखिए मेरे साथ क्या कर रही है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग सही है? वकार, ये रवैया रखती है मेरे साथ आपके पीछे। मुझसे बहुत नफरत करती है। आज मेरा हाथ मोड़ा है, कल मेरा गला दबा देगी। गलत किया मैंने, इसका तो सीधा गला ही दबा दूंगा। वकार, वकार, छोड़ो। वकार, अपनी हाथ में रहो रानिया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं 3 लफ्ज बोल के तुमसे रिश्ता खत्म कर दूं। मैं इस रिश्ते को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं आज बात करता हूं अम्मी से। नेहा और मानूर को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम तुम्हारा एक दुश्मन जरूर कम कर सकता हूं, और वो है रानिया। उसे छोड़ दूंगा मैं। वकार, मैं बहुत डर गई हूँ और मैं खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। आप इस घर से चलें। क्या मतलब? देखो आफरीन, मैं ये घर छोड़ नहीं सकता हूं। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। वकार, लेकिन आप बेटे होने के साथ मेरे शोहर भी हैं। आप उस दिन खुद तो कह रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी हूं मैं, तो अब फिर क्या हो गया? नहीं आफरीन, मैं अम्मी को कैसे छोड़ सकता हूं? हाँ, तो अम्मी के साथ इकरार और अबरार है ना, वो खुश रहेंगी उनके साथ। वकार, अगर मैं यहीं रही ना, तो आप एक दिन मुझे मरा हुआ पाएंगे। आप क्या यही चाहते हैं? देखो आफरीन, तुम परेशान नहीं हो। मैं कह रहा हूं ना, मैं बात करूंगा अम्मी से। बात करने से क्या होगा? आंटी आपकी बात कभी नहीं मानेंगी। तुम लोग जज्बातीपन में आकर अपनी पोजीशन कमजोर कर रहे हो।
जो कुछ भी हुआ है उसमें रानिया का कोई कसूर नहीं है। जरूर आफरीन ने ऐसी कोई बात की होगी जिसके बाद रानिया ने गुस्से में ऐसा कर दिया। गुस्से में इंसान हमेशा बेवकूफियां करता है। उसे समझाओ। भाईजान इस वक्त हम सबसे ऑफ चल रहे हैं, कहीं वो जज्बातीपन में कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं नहीं चाहता कि भाईजान भाभी के साथ अकेले रहे, और अम्मी भी ऐसे किसी भी फैसले से हर्ट होंगी। तुम लोग इस वक्त आफरीन को जितना इग्नोर कर सकते हो करो। वो ऐसे किसी भी मौके की तलाश में ही है। किसी टाइम बॉम्ब की तरह वो भाईजान को हमारे खिलाफ भड़का रही है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रानिया का हो, क्योंकि उसकी पोजीशन सबसे कमजोर है, और वो जानकर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगी कि भाईजान रानिया को डिवोर्स कर दे। समझ आ रहा है मुझे आफरीन का गेम, लेकिन उसे हर मुहाज पे कामयाबी मिले ये इसकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। फिलहाल तो वो भाईजान की ब्रेन वॉशिंग करने में लगी हुई, और काफी हद तक कामयाब भी हो गई। आफरीन की कामयाबियां पानी में उठते हुए बुलबुले की तरह। खैर, मेरी अब्बू से बात हुई थी। यकीन किया उन्होंने तुम्हारी बातों पर? लगता तो है। अब्बू कहाँ है आप? मुझे आग लग रही है, मुझे बचाए। अब्बू, अब्बू, अब्बू बचाए मुझे। अब्बू, अब्बू मुझे बचाए। अब्बू कहाँ है आप? आफरीन, क्या हुआ है? सब ठीक है? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुरा ख्वाब देखा है आफरीन के हवाले से। ये ख्वाब जो होते हैं ना, इशारा होते हैं अल्लाह की तरफ से इंसान को राह रास्त पे लाने के लिए। शाजिया हमारी बेटी बहुत भटक गई है। क्या कह रहे हैं आप? मानो से बात हुई है ना आपकी, वही आफरीन के खिलाफ हो रही है। महानूर नहीं, आफरीन अपने खिलाफ जा रही है। तुम्हें पता है वो तावीज गंडों में पड़ गई है। ये किसने कहा आपसे? महानूर ने। आप भी ना मानो की बातों पर ना ध्यान ना दिया आपने। खुदा का वास्ता है आपको। नेहा भड़का रही है उसको। खुदा के लिए शाजिया, होश के नाखून लो। हर बुराई का मलबा नेहा पे डालने से तुम्हारी बेटी के गुनाह कम नहीं होंगे। सफिया बाजी ने खुद सुना है, पहले भी आफरीन ने नेहा को फंसाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? जी भाई साहब। भाभी की वजह से परेशान है आप? जाहिर सी बात है, तुम सब मिलकर उसके खिलाफ हो गए हो। बेचारी बहुत अकेली हो गई है। वो अकेली नहीं पड़ी है भाईजान, बल्कि वो आपको अकेला कर रही है। मैं, भैया, बाकी सब साथ हैं, लेकिन आप अकेले पड़ते जा रहे हैं, सिर्फ भाभी की वजह से। अच्छा, तो अब तुम मुझे भी भड़काओगे आफरीन के खिलाफ? नहीं भाईजान, मैं आपको नहीं भड़का रहा उनके खिलाफ। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें। अब आंखें ही तो खुली हैं, इसीलिए तो सबके चेहरों के पीछे जो चेहरा है वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं रुका हुआ हूं तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी के ख्याल से, वरना कब का ही घर छोड़कर जा चुका होता मैं। अम्मी का ख्याल आपको करने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं उनके लिए। आप चाहिए रहे भाभी के साथ, पर एक बात मेरी याद रखिएगा, बहुत पछताएंगे आप। तुम जानते हो ये बात तुम मुझे हर वक्त बोलते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कभी नहीं पछताऊंगा, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो मेरा फर्ज है। खैर, इस बहस को रहने देते हैं, कोई फायदा नहीं। फैक्ट्री गया था मैं,
ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरा देख लेना, पैकिंग में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।